हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस हॉल में। दोस्तों, आज हम लोग 12वीं क्लास के बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि चैप्टर 1 से लेकर 5 तक का है। अगर ये दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, बोला है क्वेश्चन, जीवन अवधि यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक के काल को जीवन अवधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकार्य तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीव क्या कहलाता है? तो ये क्लोन होता है। क्लोन का डिफिनेशन यही होता है। एकल कोशिका जीव की उत्पत्ति कैसे होती है? तो इसका आंसर है द्विखंडन के द्वारा। एक कोशिकीय जीव क्या है? तो अमीबा है और पैरामेसियम है। अलैंगिक की संरचनाएं होती है, कैसी होती है? तो चल बीजाणु जैसी। जल की महाविपत्ति या इसको बंगाल के आतंक किसे कहते हैं? तो ये है जलकुंभी। आलू के जनन अंग है कंद। अदरक के जनन अंग है प्रकंद। 9 नंबर क्वेश्चन है, युग्मनज का निर्माण कैसे होता है? तो नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु। 9 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर में दोस्तों है, 12 वर्ष में एक बार फूल उत्पादन करने वाला कौन सा पादप है? तो इस 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखिएगा दोस्तों, एस्ट्रोबिलेंस कॉर्नियन या नीला कुरेंजेंसी। 12 नंबर मिस्टेक हो गया है दोस्तों, यहाँ 11 होना चाहिए, तो देख लीजिए इसका। नॉन प्राइमेट स्तनधारी है या मध्य चक्र चलता है किसमें? गाय में, भेड़ में, चूहे में, हिरण में तथा चीता में। अगला क्वेश्चन है, ऋतु स्त्रवण चक्र चलता है किसमें? बंदर में, एप्स में, मनुष्य में और सभी प्रकार के स्तनधारियों में। उभयलिंगी किसे कहते हैं? देखो, उभयलिंगी उस जीव को कहते हैं जिसमें नर और मादा दोनों अंग पाए जाते हैं, जैसे में कुकुरबिटो और नारियल। पपीता और खजूर है क्या है? एक लिंगी है। 15 नंबर क्वेश्चन है, केंचुआ, स्पंज, टेपवर्म, जोंक क्या है? तो द्विलिंगी है। युग्मक क्या है? तो अगुणित है। युग्मक स्थानांतरण क्या है? तो युग्मक स्थानांतरण का मतलब होता है युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करता है, उसी को युग्मक। 19 नंबर क्वेश्चन है, जाइगोट का निर्माण द्विगुणित है। बिना निषेचन के किसमें जनन होता है? तो मधुमक्खियाँ, छिपकली, पक्षी। बाह्य निषेचन होता है किसमें? मछली और मेढक में। दोस्तों, चैप्टर दूसरा आ गया। अब इसमें देखिए, पुष्प की खेती क्या कहलाती है? फ्लोरोकल्चर। दूसरा का क्वेश्चन है, पुष्प का नर भाग क्या है? पुमंग है और पुष्प का स्त्री भाग जायंग है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, द्विपालिका संरचना है परागकोश। 5 नंबर क्वेश्चन है, परागकोश की 4 संरचनाएं कहलाती है क्या? चतुष्कोणीय। 6 क्वेश्चन है, सजातीय कोशिका का समूह क्या कहलाता है? तो बीजाणु जनन ऊतक। लघु बीजाणु और परागकण कहाँ निर्मित होता है? लघु बीजाणु धानी में। परागकण पाए जाते हैं परागकोश में। परागकण कठोर बाहरी भित्ति को क्या कहते हैं? तो बाह्यचोल। परागकण के आंतरिक भित्ति को क्या कहते हैं? तो अंतःचोल। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है अंतःचोल। अंतःचोल किसका बना होता है? तो सेलुलोज एवं पैकिटिन का बना होता है। जब परागकण 12 नंबर क्वेश्चन है, जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें
कौन सा दो कोशिकाएं होती है? तो कायिका कोशिका और जनन कोशिका। चिरकालिका श्वासन विकार है, दमा है, श्वासनी शोध है। जानवरों का वीर्य और शुक्राणुओं का भंडारण कहाँ किया जाता है? तो नाइट्रोजन में। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, कौन कौन सा? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। गर्भाशय के गर्भाशय के अंदर क्या पाया जाता है? अपरा। परागकण के 3 प्रकार हैं, कौन कौन सा? स्वयं युग्मन, सजात पुष्पी परागण, परनिषेचन। एक बीज पत्री पौधे हैं, एल्गी, बायोफाइटस, टेरिडोफाइटस। ताजे पानी में 19 नंबर क्वेश्चन है, ताजे पानी में उगने वाला पौधा क्या है? तो वेलिसनेरिया तथा हाइड्रिल। समुद्र जलीय घास है, जोस्टेरा। एमोरफोफोलस का लंबोत्तर पुष्प कितना ऊंचा होता है? तो लगभग 6 फीट ऊंचा होता है। पराग स्त्री केसर संकर्षण है, तो गति प्रक्रम। फसल की उन्नति या प्रगतिशीलता कार्यक्रम के एक प्रमुख उगम क्या है? तो कृत्रिम संकीकरण। वर्तिकाग्र को अवांछित परागों से बचाया जा सकता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बोगिंग या बोड़ा वस्त्रवरण। द्विगुणित कोशिका की रचना होती है, युग्मनज। भ्रूण पुट्टी में 2 प्रकार संलयन स्थान लेता है, पहला है युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन। त्रिसंलयन के बाद केंद्रीय कोशिका क्या बनता है? तो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। चलिए अगला क्वेश्चन है, युग्मनज विकसित होता है कहाँ से? भ्रूण के रूप में। युग्मनज विकसित होता है भ्रूण के रूप में। युग्मनज के रूप में वृद्धि करता है काची? परिपक्व भ्रूण। घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? तो एस्कुटेलम। 3 अनुयुग्मित न्यूक्लिक सम्मिलित रूप का क्या कहलाता है? तो त्रिसंलयन। युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो दोहरा निषेचन। 33 नंबर है, भ्रूण के विकास को क्या कहते हैं? भ्रूणद्भव। बीज कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पे बीज लिखा गया, सॉरी दोस्तों, बीज लिखाता है। कहाँ पाए? तो फल के अंदर। बीजांड परिपक्व होकर क्या बनाता है? तो बीज। जिस फल का निर्माण पुष्पासन से होता है उसे क्या कहते हैं? झूठा या आभासी फल। जैसे में सेव है, स्ट्रॉबेरी है, रसभरी है, अखरोट है। अंडाशय से विकसित फल को क्या कहते हैं? तो वास्तविक फल या सच्चा फल। 38 नंबर क्वेश्चन, बिना निषेचन के जो फल विकसित होता है उसे क्या कहते हैं? तो अनिषेक जनक फल। जैसे में केला हो गया। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण को क्या कहते हैं? तो बहुभ्रूणता। परजीवी प्रजाति के फल है ओरोबेकी और एस्ट्रागा। दोस्तों चैप्टर 3 देखते हैं, मानव जनन। ध्यान से दोस्तों देखते चलिए और इसको आप कॉपी पर नोट करते चलिए और अभी याद कर लीजिए। पुष्प तथा स्त्री के युग्मक का मिलना क्या कहलाता है? तो निषेचन। दोस्तों यहाँ पर जो ना क्वेश्चन है हर बार देखने के लिए मिलता है, जनन अंग कौन कौन सा है? तो जनन अंग पुरुष का जो है, नर का तो ये वाला है वृषण, अधिवृषण, वृषण कोश, शुक्रजनक और शुक्रजनक नलिका।
अगला है शुक्रजनक नलिका में क्या बनता है? तो शुक्राणु बनता है। 4 नंबर क्वेश्चन, शुक्रजनक नलिका में कौन सा 2 कोशिका पाए जाते हैं? तो एक होता है नर जर्म और दूसरा का होता है सर्टोली नलिका। शुक्रिय प्याजम के निर्माण में क्या क्या पाए जाते हैं? तो फ्रुक्टोज, कैल्शियम तथा एंजाइम। मीठा फल क्या है? तो फ्रुक्टोज। स्त्री जनन अंग क्या है? तो स्त्री जनन अंग यहाँ है अंडाशय है, अंडवाहिनी है, गर्भाशय है, योनि है। अंडाशय किससे ढका होता है? तो एपिथेलियम से। 9 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु अंडाणु को क्या निषेचित करता है? कहाँ निषेचित करता है? शुक्राणु अंडाणु को कहाँ निषेचित करता है? तो फलोपियन नलिका में। शुक्राणु जन अपने संख्या में कैसे वृद्धि करता है? तो समसूत्री विभाजन द्वारा। प्रत्येक गुणसूत्र जन होते हैं द्विगुणित। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 या 23 जोड़ी होता है। एक्रोसोम क्या कहलाता है? तो एक्रोसोम जो शुक्राणु के ऊपर वाला भाग होता है ना, उसको एक्रोसोम कहते हैं। शुक्राणु के मध्य भाग में क्या या बीच में क्या पाए जाते हैं? तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो इसको पावर हाउस भी, कोशिका के पावर हाउस भी कहा जाता है। लीडिंग कोशिकाएं के कार्य बताएं। तो ये लीडिंग कोशिकाएं क्या करता है कि एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का निकालता है। अंडाशय के कार्य, यह अंडाणु और कई एस्टेरॉयड हार्मोन उत्पन्न करता है। गर्भाशय को और क्या कहते हैं? तो बच्चेदानी कहते हैं। माँ के पहला दूध में क्या पाए जाते हैं? तो कोलेस्ट्रॉम। गोनोडोएस्ट्रोपिन हार्मोन में वृद्धि कौन करता है? तो पीयूष ग्रंथि। अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं? तो अंडाणु निर्माण को। रजोनोविरिति किसे कहते हैं? स्त्री में मासिक धर्म 50 वर्ष बाद बंद हो जाता है, उसी को कहते हैं। रजो दर्शन किसे कहते हैं? प्रथम मासिक चक्र को रजो दर्शन कहते हैं। 11 से 12 वर्ष में जो लड़की है उनको मासिक चक्र चलना शुरू हो जाता है, उसी को रजो दर्शन कहते हैं। स्त्री में गुणसूत्र पाए जाते हैं 44 + XX। पुरुष में गुणसूत्र की संख्या होती है 44 + XY। भ्रूण के अंतरोपण के बाद उंगली कैसी संरचना होती है? तो जरायुंग कुरक द्वारा। भ्रूण और मृत शरीर को एक साथ जोड़ने वाला क्या कहलाता है? तो अपरा होता है। अपरा का क्या काम है? अपरा जो है भ्रूण को ऑक्सीजन, पोषण, पूर्ति और हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालता है। अपरा से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो लेक्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये अपरा जो होता है जहाँ पे बच्चे रहते हैं वहीं से ये हार्मोन सब निकलता है। अंडाशय द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? तो रिलैक्सिन। रिलैक्सिन दोस्तों एक ऐसा हार्मोन होता है जो बच्चे के समय, ये हार्मोन बच्चे को जन्म होता है ना, उसी समय ये हार्मोन निकलता है और दर्द को कंट्रोल करता है। स्टेम कोशिका क्या है? अंतर कोशिका के समूह है। मानव में सगर्भता की अवधि कितना होता है? तो लगभग 9.5 माह लगभग। प्रत्येक विषण का लगभग कितना कक्ष होते हैं? तो 250 कक्ष। दोस्तों अध्याय 4 देखते हैं जनन स्वास्थ्य के बारे में। देखिए WH का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन कई बार देखने के लिए मिल गया है। परिवार नियोजन की स्थापना कब हुआ था? तो 1951 में। बढ़ती मादा भ्रूण हत्या कानून को रोका गया। क्या है? तो उलभ वेद। सहेली गर्भ निरोधक गोली का खोज कहाँ हुआ? तो ये भारत में हुआ था दोस्तों। भारत में हुआ था लखनऊ के केंद्रीय संशोधन अनुसंधान संस्था में। चिकित्सीय सगर्भता समापन कानून कब लागू हुआ था? तो जो इसको NTP बोलते हैं,
एनटीपी दोस्तों उसको बोलते हैं ना जो डॉक्टर के सलाह से गर्भपात कराता है लोग, उसी को एनटीपी बोलते हैं। गर्भ निरोधक गोली किसको प्रभावित करता है? तो ये प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन को, एस्ट्रोजन को, सॉरी दोस्तों, एस्ट्रोजन। यौन संचारित रोग कौन कौन सा है? तो यौन संचारित रोग जो है एड्स है, गोनोरिया है, सिफिलिस है और हार्पिस है। टेस्टी बेबी कहा जाता है पात्र निषेचन। देखिए दोस्तों, टेस्टी बेबी पात्र निषेचन कहा जाता है या IVF या इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के भी नाम से जानते हैं। वही दोस्तों यहाँ पर जो निषेचन शरीर के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? तो जैव निषेचन या इन विवो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। गर्भ निरोधक के लिए उपयोग किए जाता है कौन कौन सा? तो कॉपर्टी होता है और कंडम होता है। दोस्तों अध्याय 5 देखते हैं, वंशागति और विविधता का सिद्धांत। पहला क्वेश्चन है, वंशागति और विविधता का सिद्धांत दो प्रकार के हैं, अध्ययन होते हैं। वंशागति और विविधता का सिद्धांत को अध्ययन क्या आनुवंशिक कहलाता है। आनुवंशिक लक्षण क्या है? मतलब वो लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। आनुवंशिकता के पिता किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? तो मटर का पौधे का। मेंडल ने अपने प्रयोग के मटर पर कितने लक्षण देखे? तो 7 जोड़ी। एक संकर क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात कितना होता है? तो 3:1। एक संकर क्रॉस में जीनोटाइप का अनुपात कितना होता है? 1:2:1। ABO के रुधिर वर्ग का नियंत्रण कौन जीन करता है? तो I जीन। द्विसंकर क्रॉस फिनोटाइप अनुपात कितना है? तो 9:3:3:1। वंशागति संबंध मेंडल की परिणामों की पुनः खोज किसने किया? तो 1900 में 3 वैज्ञानिक डार्विन, कॉर्बेस और वानसरमक। मॉर्गन ने किस फलमक्खियों पर कार्य किया था? तो ड्रोफिला और मेलनोग्रेस्टर। जीन किसे कहते हैं? तो DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र को क्या कहते हैं? तो ऑटोसोम। 23 जोड़े गुणसूत्र को क्या कहते हैं? तो लिंक क्रोमोसोम। मेंडेली विकार से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? हीमोफीलिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। 2 क्रोमेटिन एक निश्चित स्थान पर जुड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो सेंट्रीमियर। DNA में कितने प्रकार के क्षार होते हैं? तो 4 होते हैं, A, G, T, C। एडेनिन और थाइमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? तो देखिए दोस्तों, थाइमिन जो होता है इसके बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। साइटोसिन और गवानिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं? तो इनके बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। DNA के द्विकुंडलीय संरचना मॉडल किसने प्रतिपादन किया? तो 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक। DNA में थाइमिन के जगह पर क्या पाए जाते हैं? तो यूरासिल। आनुवंशिकता पिता कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? 8 नंबर क्वेश्चन, 1909 में जोहानसन। द्विसंकर क्रॉस फिनोटाइप का अनुपात कितना है? 9:3, 3:3:1। पौधे में जीनोटाइप का क्या अनुपात है? 1:2:1, 2:4:2:1:2:1। सहलंगता का खोज कौन और कब किया था? तो मार्गन ने 1910 में किया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो W वाल्डेयर ने 1888 में किया था। जीन की कार्य की क्या है? तो सिस्ट्रॉन है। दोस्तों 6 नंबर आ गया पाठ, 2 एमिनो अम्ल के बीच
कौन सा बंधन होता है? तो पेप्टाइड बंधन होता है। दूसरा का क्वेश्चन है, देखिए इस एक बात यहाँ इम्पोर्टेंट है कि रिप्लिकेशन किसको कहते हैं? दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ बात है, हम बताना चाहेंगे। देखिए रिप्लिकेशन उसको कहते हैं, जैसे डीएनए से डीएनए बन गया ना, यहाँ से देखिए डीएनए से डीएनए बन गया तो उसको बोलेंगे रिप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए बन गया उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बन गया उसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एमिनो अम्ल के लिए कितने कोडोन की आवश्यकता होती है? तो 64 कोडोन की आवश्यकता होती है। आनुवांशिक कूट का खोज किसने किया था? नीरेनबर्ग, खोराना, मेथोई, 3 गो वैज्ञानिक किया था खोज। प्रारंभिक कोडोन कहलाता है क्या चीज? AUG, कभी कभी जो है GUG कहलाता है, लेकिन हमेशा दोस्तों ये याद रखना होगा। समापन कोडोन कौन कौन सा है? तो समापन कोडोन यानी जो कोड का काम करता है तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, UAA या UAG या UGA, इन्हीं सब पर ये समापन खत्म हो जाता है। किसने कहा था कि जीन क्रोमोसोम का ही अंग है? तो इसको कहा था TH बुबेरी, और एक और वैज्ञानिक थे WS सटन। देखिए PCR क्या है? तो डीएनए की प्रतिलिपि तैयार करता है ये PCR। डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े को क्या जोड़ता है? तो इसको बोलते हैं लाइगेज, ये जोड़ता है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।